हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम आज देखने वाले हैं बच्चों आरपीएफ कांस्टेबल के ऑल क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इससे पता चलेगा कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। देखते हैं बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि आयु का योग 126 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, राम और राज की आयु का अनुपात कितना दिया है बच्चों? 4:5 दिया है बच्चों, और इनका योग कितना दिया है? 126। ओके, इनका योग 126 दिया है तो इसका भी योग कर लेंगे बच्चों। कितना हो जाएगा इनका योग? 9। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 126। 9 से काट लेंगे, 9 से काटेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 126 काटेंगे कितनी बार जाएगा बच्चों? 14 बार जाएगा कि नहीं? क्योंकि 14 9 126 होता है। ठीक है, पूछा क्या है बच्चों? तो इनकी आयु के बीच का अंतर। तो इनकी आयु के बीच का अंतर कितना है बच्चों? 1 का। तो यहाँ कितना? 1 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 14 एकम 14। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा आ जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आया समझ में? पहला क्वेश्चन था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से था बच्चों, इस तरीके से सॉल्व होगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान एक कंपनी का व्यय 32,400 रुपये है। वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 21,600 है। वित्तीय वर्ष की तीसरी का कितना है? 79,200 रुपये है। यदि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान त्रैमासिक औसत व्यय 50,400 है तो अंतिम तिमाही का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले 3 महीने के लिए, यानी कि पूरा वित्तीय वर्ष है 12 महीने का, पहले 3 महीने के लिए बच्चों कितना दिया है? 32,400 रुपये है बच्चों। ठीक है, और फिर उसमें दूसरे तीन महीनों का कितना है? 21,600। और बच्चों तीसरे का कितना है? 79,200। चौथे का निकालना है, जो चौथा 3 वर्ष बचेंगे ना उसका निकालना है। उसका क्या मान लेते बच्चों? x। तो ये अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? 4, क्योंकि ये 3 वर्ष के कितने हैं? 4 पेयर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 चौक 12, यानी कि एक वित्तीय वर्ष का कितना हो जाएगा ये। इसका औसत कितना दिया है बच्चों? औसत ये निकाला है तो इसका औसत कितना दिया बच्चों? 50,400 रुपये। आया बच्चों समझ में? आगे सॉल्व करेंगे इसको। ये सारी डिजिटों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे कितना आएगा बच्चों? 133200। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? x। और बराबर यहाँ इधर 4 का इधर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से ये घटा देंगे। तो घटाने पे कितना आ जाएगा बच्चों? 68,400 बच्चों। ये जो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही का व्यय ज्ञात हो गया ना। अंतिम तिमाही क्या माना था बच्चों? x माना था। तो जो अपना x की वैल्यू निकली आई 68,400, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 113 है। एक संख्या निकालने के बाद औसत वही रहता है, उसमें से निकाली हुई संख्या ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अगर 5 संख्याओं का औसत 113 है तो अपन क्या करते हैं? 5 × 113। इसमें से क्या है बच्चों कि एक संख्या निकल गई, तो वो औसत वही रहता है। यानी कि एक संख्या निकल गई तो औसत वही रह गया। तो संख्या रह गई कितनी? 4 रह गई। औसत वही रहता है 113।
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 113 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि यह 5 बार 113, यहाँ 4 बार 13, तो 113 बचा। यानी कि वो संख्या कौन सी निकली थी बच्चों, 113 निकली थी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आया समझ में? बहुत इजी इजी छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं का औसत अंक 80 अंक दिया है। पहली तीन परीक्षाओं में 68, 78 और 88 हैं। तो प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे, ये क्वेश्चन है ना बच्चों। तो 4 परीक्षाओं में, तो 4 परीक्षाओं का औसत अंक कितना है बच्चों, 80। ठीक है, तो यहां से टोटल अंक कितने आ जाएंगे बच्चों, 8 चौक 32, यानी कि 320। ठीक है, अब 3 परीक्षाओं के अंक इसने ऑलरेडी दे रखे हैं। कितना कितना दे रखा है बच्चों, 68 और 78 और 88, ये 3 का दे रखा है। इनको जोड़ लेंगे बच्चों, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 8 3 24 की 4 पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 23। आए बच्चों समझ में? ये 3 का आ गया और 4 का इधर दिया है, तो बचा हुआ पता चल जाएगा अपन को। यहाँ से 234 घटा देंगे, 234 घटाने पे कितना आ जाएगा बच्चों, 86। और 86 से अपना क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बच्चों। कुछ सवालों में कुछ नहीं है, इजी इजी सवाल आते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, प्रीवियस ईयर है ये। देखो आरपीएफ कांस्टेबल का 17/1/2019 को मॉर्निंग में पूछा हुआ सवाल है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि बी सी का दुगुना कारकुशल है, ए बी से 3 गुना कारकुशल है। यदि उन्हें एक साथ 94,842 रुपये वेतन भुगतान किया जाता है तो ए द्वारा प्राप्त वेतन कितना होगा। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे ए बी सी का रेशो निकाल लेंगे। ए बी सी क्या कह रहा है कि बी सी से दुगना है, यानी बी सी से दुगना है, यानी कि ये अपन ने कर लिया 2 गुना। ठीक है, और ए बी से तिगुना है, यानी कि ए बी से तिगुना है, इसका तिगुना है। जो ए है बी का तिगुना है, तो 2 का तिगुना कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये निकल आया ए बी सी का कार्य कुशल का रेशो। ठीक है, एक साथ कितने में करते हैं बच्चों, ये 94,842, और यहाँ टोटल कितने में करते हैं, 9। ये हो जाएगा 6 2 8 1 9। ठीक है, इसको भाग दे देंगे 9 से, 9 एकम 9 है, 9 पंजे 45, 3 बचा। फिर ये हो जाएगा 3 34 हो जाएगा, 9 3 27 और 9 8 72। ठीक है बच्चों, 9 से कटने पे क्या आ गया, 1538 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं ए द्वारा प्राप्त वेतन। ए का कितना है, 6, तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 6 का गुणा कर देंगे, 1538 में 6 का गुणा, 1538 में 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 63,228 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिछले क्वेश्चन जैसा है कि बी सी से दुगना कारकुशल है, ए बी से तिगुना है। यदि दोनों 94,248 रुपये भुगतान करता है तो ए को कितना वेतन मिलेगा। सॉल्व करते हैं इस बच्चों, ए बी सी का रेशो निकालेंगे बच्चों। ए बी सी का क्या कह रहा है कि बी सी से दुगना, ठीक है भाई, ए बी से तिगुना, तो इसका तिगुना क्या हो जाएगा, 6। सेम पिछले वाला जैसा रेशो। कितना दिया है टोटल, 94,248।
94,248। यहाँ कितना आ जाएगा 9। आ गया बच्चों 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 एकम 9, 0 4 4 7 2। ये आ गया। पूछा क्या? ए का वेतन। ए का वेतन पूछा है तो 6। ए का कितना है? 6। तो यहाँ अपन गुणा कर देंगे 6 का, मल्टीप्लाई 6। कितना आ जाएगा बच्चों? 6 दूनी 12 की 2 पावर 1, 6 7 42 1 43, 6 चौक 24 1 25 और 2 और 6। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? 65,500, 65,268, 532। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 65,682। फिर से कर लेते हैं इसको। 6 दूनी 12 की 2 पावर 1, 6 7 42 1 43 की 3 और 43 की 3 पावर 4 और 6 चौक 24 और 4 28। ये 28 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 80% का, के 75% के, 66% का 25% का इतना है तो इसका 40% कितना होगा? ये क्वेश्चन है अपने सामने बच्चों। तो वो संख्या मान लेते हैं x। 80% क्या होता है बच्चों? 4/5। 75% कितना होता है बच्चों? 3/4। 66 सही 66.67% होता है बच्चों 2/3। और 25% होता है 1/4। 4,617 है तो उस संख्या का 40%। तो इस कितना है? 4,617 का क्या है? 40%, यानी कि 2/5 ये है। अब इसको बस काटा पेड़ी करना है, सॉल्व करना है। और कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। ये 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा ये, और ये 5 से 5 कट जाएगा। तो यानी कि जो अपना आंसर आएगा 4617 इंटू 4 का गुणा करना है बस। ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 की 8 पावर 2 और 4 एकम 4 4 2 6 6 चौक 24 की 4 पावर 2 4 चौक 16 2 18, यानी कि 18,468। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आए समझ में? अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों की धातु के एक टुकड़े की कीमत 115 रुपये से बढ़कर 138 हो गई तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। सिंपल सा। 115 से कितना बढ़ गया बच्चों? 138। कितने का डिफरेंट है बच्चों? यहाँ से देखेंगे बच्चों कितने का है? 23 का। 23 का किस पे? 115 पे। इंटू क्या हो जाएगा? 100। 5 से काटेंगे ये 20 आ जाएगा, 5 से ये काटेंगे ये 23 आ जाएगा। 23 कट गया, क्या आ जाएगा अपना? 20%। वृद्धि है कितना है? 20%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आए समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 456 से बढ़कर 570 हो गई है। खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि एलपीजी सिलेंडर का खर्च करने वाली राशि समान रहे? ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो इसका अंतर देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है। 456 से 570। ठीक है बच्चों, डिफरेंट कितने का? 114 का।
इस पे निकालेंगे 456 से, इंटू क्या हो जाएगा 100। पहले परसेंटेज वैल्यू निकालना है कि कितने परसेंट बढ़ रही है। तो यहाँ से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ये 4 से कितना जाएगा 25%। क्या आ जाएगा बच्चों, 25%। खपत में कितना परसेंट कम किया जाए कि एलपीजी सिलेंडर का राशि समान रहे। यानी कि अब 25% बढ़ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x प्लस 100 इंटू 100, ये होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, समझ लेंगे। 25% ये अपॉन में कितना हो जाएगा, x 25 किया 125 इंटू 100, ये जाएगा 1/5, ये कितना हो जाएगा 20%। यानी कि खपत में 20% की कम करना पड़ेगा, जिससे कि वो की जाने वाली राशि, खर्च होने वाली राशि समान रहेगी। आया समझ में बच्चों? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक डिब्बे में 60 डिटर्जेंट साबुन है, जिसमें से 36 उपयोग में किए जाते हैं। तो बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 60 हैं, 36 यूज हो जाते हैं, तो बचते कितने हैं बच्चों, 24। 60 का कितना प्रतिशत है वही पूछा गया है, इंटू 100। 0 से 0, 6 चौक 24, कितना है 40%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कहाँ गया, हाँ। एक परीक्षा स्तर में 11वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों। एक परीक्षा स्तर में परीक्षा 500 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इनमें से 42% छात्र 81 से 100% के, 25% छात्र 61 से 80% के, और शेष विद्यार्थी 41 से 60% के हैं। तो 41 से 60% वाले छात्रों की संख्या पूछी गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये चीज़ निकालेंगे। ये 42% है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये 42% है, ये 25% है, तो यहाँ कितना परसेंट बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 33%। कैसे निकाला, इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दिया, 42 25 ऐड करके ये कितना है 33%। 33% आया। 41 से 60% वाले छात्रों की संख्या पूछी गई है। टोटल छात्र कितने हैं, 500। कितने बच्चों, 500। 500 का कितना है 33% पूछा गया है, इंटू 100। 0 से 0, 5 × 15 पावर 1, 5 × 15 1 16। यानी क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए 165 इसका राइट आंसर है बच्चों। आए समझ में, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट। दूध के दाम 25 रुपए से बढ़ाकर 28 रुपए की है। मूल्य में कितना प्रतिशत है, 25 से 28 कितना गया, 3 रुपए बढ़ा। कितने पर बढ़ा, 25 से, इंटू 100। ये पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसा है। 25 चौक 100 और 4 12, 12% इसका राइट आंसर। आया बच्चों समझ में, कुछ था क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 13, क्वेश्चन नंबर 12। एक, यदि सुनील ने 25 चॉकलेट वाली डिब्बे में 16 गैलेक्सी चॉकलेट खा ली है, तो बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट बची। 25 थी टोटल, 16 खा गया, तो 9 बची। 9 बची, तो बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट, इसका प्रतिशत निकालना है। किस पे निकालते हैं हमेशा, सीपी पे। ये 25 है, इंटू 100। 25 चौक 100 और 9 चौक 36%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। x 25% यानी 1/4
66 सही, इसका कितना होता है बच्चों 2/3। 75% 3/4। 80% 4/5। कितना दिया है 5213 रुपये। इसका भी क्या निकालना है 2/5 यानी 40%। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये प्रैक्टिस से आएगा। 25% का क्या फ्रैक्शन रहता है, 66 का कितना रहता है, 75% का कितना फ्रैक्शन वैल्यू रहती है, 40 की कितनी रहती है, 80 कितने। अब बस अपन को क्या काटना है, बस काटना है। ये 2 है, यहाँ से 2 2 कट जाएगा सामने, ठीक है। 5 ही है तो यहाँ 5 कट गया। ये 4 है तो ऊपर 4 कट गया। ये 3 है तो ये 3 कट गया। तो x का क्या आ जाएगा 5213 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 4। 4 12 की 2 पावर 1, 4 एकम 4 1 5, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 20,852 है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का बच्चों, देखते हैं। धातु के एक टुकड़े को 145 से बढ़ाकर 174 रुपए की 74 रुपए हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। कितने का डिफरेंट है बच्चों, बोलोगे 129 का। किस पे 145 इंटू 100। ये कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 से ये कटेगा कितना 20%। आया बच्चों समझ में। आज के ये 15 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर थे। इसके आगे जो वीडियो आएंगे उसमें इससे आगे कराए जाएंगे क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन थे। और बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें बच्चों। ऐसे ही इसके आगे भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।